हाय गाइस, व्हाट्सअप, होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। पिछले एक हफ्ते में बहुत सारे चीज़ें हो गए। आई वाज सो ड्रेन्ड एंड स्ट्रेन्ड मेंटली फिजिकली। बहुत सारे चीज़ें हो गए, बट गेस व्हाट, आई एम बैक ऑन ट्रैक एंड ये व्लॉग में एकदम मस्त बहुत सारी चीज़ें होने वाले हैं। मैं एथर शोरूम जाने वाला हूँ अभी टू गिव माई सर्विस सेंटर, एक्चुअली शोरूम में सर्विस सेंटर जाने वाला हूँ अभी टू गिव माई स्कूटर फॉर सर्विस। उसके बाद आई हैव ऑल्सो ऑर्डर्ड अ साउंड बार फॉर द मॉनिटर दैट आई एम यूजिंग, क्योंकि हेडफोन्स यूज़ करके मेरा थोड़ा कान वान दुखता है। सो आई हैव ऑर्डर्ड अ साउंड बार। आई विल शो यू गाइस दैट, उसकी भी अनबॉक्सिंग करेंगे, उसका भी रिव्यू करेंगे। ये रहा वो मिवी का साउंड बार। आई हैव ऑर्डर्ड इट फ्रॉम अमेजोन। कल रात में ऑर्डर करा था, आज सुबह आ भी गया। इट्स द फोर्ट Q48 वॉट्स का सबवूफर के साथ साउंड बार है। सो वी विल डू दिस अनबॉक्सिंग वंस आई कम बैक। बहुत ट्रैफिक तो है आज एंड अभी देखते हैं। आई हैव टू गो टू विल्सन गार्डन। 5-6 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है, बट इट्स गोइंग टू टेक मी अ वाइल। उसके पहले मम्मी के लिए ग्रोसरीज लेके आना है। ग्रोसरीज वो सब लेके आके घर पे छोड़ूंगा एंड देन वी विल गो टू द एथर सर्विस सेंटर। मैं अभी आ रहा था नीचे और भाई ऊपर से कोई पानी फेंक रहा है। नीचे बच गया मैं, मस्त इधर था और पानी गिरा। वो रही एथर, हमारी एथर। प्रॉब्लम ये हो रही है मेरे को सर्विस सेंटर इसके लिए। ओ भाई, चाबी तो भूल गया ऊपर ही। एक मिनट। मेरे को एथर का सर्विस सेंटर इसके लिए जाना है क्योंकि मेरी रेंज ड्रॉप हो गई है, नंबर वन। और जब मैं एक्सेलरेट करता हूँ ना, तो बेल्ट में से एक विस्लिंग आवाज़ आती है। चाबी ऊपर भूल के आ गया था, दूसरी बार ऊपर जाना पड़ा। बोलो, स्टार्ट ही गलत हुई। बोलो, पानी डाल दिया किसी ने ऊपर से। बाइक धोने वाले ने मिरर की सेटिंग चेंज कर दिया है। आपके साथ भी होता है? अगर मिरर की सेटिंग सही नहीं होती है तो इज़ इट अ प्रॉब्लम टू यू या इज़ इट जस्ट मी? कमेंट्स में बताओ। आई हैव नो आइडिया। क्योंकि मेरे को बहुत इरिटेट होता है अगर मेरी कार की सीट का सेटिंग कोई चेंज करा, मेरे रेयर व्यू मिरर्स या मेरे साइड मिरर्स का सेटिंग कोई चेंज करा। मेरे को बहुत, कार हो बाइक हो कुछ भी हो दो, इट इज़ वेरी इरिटेटिंग टू गेट दैट राइट थिंग बैक। मैं बाइक पे व्लॉगिंग नहीं करने वाला बिकॉज मेरे पास कुछ ट्राईपॉड या कुछ स्टैंड नहीं है फ़ोन रखने के लिए। सो इट्स गोइंग टू बी रिस्की एक हाथ से बाइक चलाना। कार में हो जाता है बिकॉज सपोर्ट है एंड ऑल ऑफ दैट, आई एम कॉन्फिडेंट, बट बाइक इज़ अ लिटिल रिस्की, सो आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। ज़्यादा से ज़्यादा ये एंगल हो सकता है, बस उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। बट इतना भी तुम कितना क्या ही देखोगे, नीचे कुछ है नहीं। गजब बेइज्जती है। अभी जस्ट ग्रोसरी शॉपिंग ख़त्म करके आया। हेलमेट पहनो तो बाल की वाट लग जाती है भाई साहब। मैं सोच रहा हूँ ये संडे को बाल कटा लूँ। ओ, लाइट चली गई लिफ्ट बुलाते बुलाते। वही मैं सोचूं, पीछे ट्यूबलाइट भी ऑफ हो गई। कोई नहीं, चढ़ लेंगे एक बार ये ऊपर रख के एंड देन वी विल गो टू दी सर्विस सेंटर। एक चीज़ मेरे को एथर की जो पसंद आती है, उनका ऐप बड़ा ही अकोमोडेटिव है। अगर आप देखते हो इधर लोकेशन डाल दो एंड यू कैन सेंड इट टू द स्कूटर। एडिशनली अगर आप सर्विस के टैब पे जाते हो, यू कैन नेविगेट टू द सर्विस सेंटर एंड यू कैन सेंड इट टू द स्कूटर। अभी जस्ट एथर के सर्विस सेंटर पे पहुंचा हूँ मैं। टाइमिंग्स है उधर 8:30 टू 6:30 PM, बट मेरे को अंदर सब बोल रहे हैं कि 1 to 2 o'clock क्लोज्ड है। सब लंच ब्रेक के लिए जाते हैं। एक तो इतनी गर्मी बढ़ गई है, पसीने छूट रहे हर जगह से, और ये लोग अभी बोलते हैं कि 1 घंटे के लिए वेट करो इधर। और ना तो कोई देखने तैयार है ना कुछ, लंच ब्रेक किधर लिखा हुआ है भी नहीं। तो अब देखते हैं। आई हैव जस्ट टोल्ड देम कि आई स्टे अराउंड। वन गाय वाज वेरी काइंड इनफ टू कम आउट एंड सी द व्हीकल एटलीस्ट। तो अभी वो टेस्ट राइड के लिए लेके जाएगा, देखेगा। इफ़ इट्स नेसेसरी वो बोलेगा वेट करो, नहीं तो आई राइड लाइक दिस ओनली। देखते हैं। बड़े हाथ पैर जोड़ने के बाद वो बाइक तो ले लिया, बट अभी 2 घंटे में वापस मेरे को जाना है क्योंकि डिलीवरी होगी बाइक की, क्योंकि 2 घंटे में सर्विस हो जाएगा। प्रॉब्लम यह है कि बेल्ट में पानी और डस्ट अटक के वो विसल का साउंड आ रहा है एंड ब्रेक, दोनों दोनों ही ब्रेक जो है उसके जो ब्रेक पैड्स है वो चेंज करना है। सो इट विल बी अपेरेंटली डन फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। सो मैं वहाँ खुश हो गया थोड़ा। लाइक कि इट्स फाइन, वेट वेट करना थोड़ा वर्थ ही था बिकॉज फ्री में हो रहा है तो वाई नॉट, राइट? सर्विस सेंटर में देखे फ्री में हो रहा है, इट्स अ गुड थिंग। सो वी विल गो होम नाउ, अनबॉक्स करते हैं एंड देन लेट्स फिगर आउट व्हाट टू डू नेक्स्ट। गर्मी में इसका मज़ा तो कुछ अलग ही होता है, नमक के साथ बहुत ही सही लगता है ये। तो अभी मैं नहा धो लिया और सब कर लिया। अभी मेरे को बाइक लेने जाना है। मैं सोचा बाइक लेने जाने के पहले अनबॉक्सिंग कर लूँ बिकॉज आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस।
पैकिंग काफ़ी बढ़िया है. They've put box in a box. तो अभी देखते हैं क्या है. अच्छा ये कुछ और ही है. ये तो this is just packing. I'm assuming this is the woofer. I'm assuming this is the soundbar. ये पता नहीं वायर हो गए शायद कनेक्टर केबल्स. अच्छे से सील करके भेजे थे. अच्छा इट्स ऑल नाइस. नाइस. साइज भी बहुत ही सही है. आई वांटेड अ मिनी वन बिकॉज मैं एक होम स्टूडियो सेटअप करने का सोच रहा हूँ नियर द बेड साइड. सो दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग द मॉनिटर एंड एवरीथिंग डन. इट्स अ प्रीटी नाइस फील ऑल्सो. क्लॉथ है सामने. या आई एम हैप्पी विद दिस. लेट्स सी द सबवूफर. ये थोड़ा भारी है कंपैरेटिवली. अच्छा सो ओके दिस इज़ द स्ट्रेट अप. इस पर कोई ब्रांडिंग नहीं है. आई एम सरप्राइज्ड. इस पर मिवी तो डाल के दे दिए. देयर इज नथिंग हियर. ओके इट्स अ वायर्ड सबवूफर. तो फिर ये क्या है? ओहो पावर केबल के लिए इतना बड़ा डब्बा भेज दिया. पावर केबल and aux cable. Yep. Now let's test the sound. इधर सेटअप तो कर रहा हूँ मगर मेरे को अभी याद आया कि जो भी म्यूज़िक प्ले करूँगा I'll have to play a music that is non copyright. नहीं तो फिर वो भी वीडियो बैन हो जाएगी. ये I am honestly super excited क्योंकि for a 48 watt soundbar this is really small. iPad पे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं. So Bluetooth searching, maybe Ford Q48 head. Okay. Copyright free music. Very nice soundbar. ऑनेस्टली बहुत ही बढ़िया साउंड बार है. फॉर द प्राइस, फॉर द साइज़ एंड फॉर द क्वालिटी इट इज़ टू गुड. 2500 रुपये में मैंने लिया था ये लिया हो ये चीज़. मगर क्या है, इफ़ यू लुकिंग फॉर समथिंग दैट इज़ फॉर योर रूम या मॉनिटर के लिए या कंप्यूटर के लिए, गो फॉर इट. रिव्यूज़ मत पढ़ना क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव फेक रिव्यूज़ भी बहुत होते हैं. आई ऑल्सो थॉट अ लॉट लेने के पहले, बट द मोमेंट इट केम the sound quality and the output is too good. Deep level bass expect मत करना because it's a very small subwoofer. Top level bass और mid level bass आपको आ जाएगा. From a guy who's actually very fond of music and who has an active ear for music, this is for the price point it's excellent. Not saying कि इतना बहुत ज़्यादा great है, but for the price point, for the use case, keeping in mind the size and everything, this is an excellent one. Also मेरे को एक और चीज़ के बारे में बात करना था. It's about the रणवीर controversy on India's Got Talent. ठीक है. So again this is my perspective, it's my point of view. आपसे बहुत अलग हो सकता है and I hope you respect mine because I will respect yours. ठीक है. So all I am trying to say is सही भी है कि उसके पीछे जा रहे हैं आप लोग एंड जो एजेंसीज इन्वॉल्व है उसके पीछे जा रहे हैं बिकॉज यू नो ऑफ व्हाट ही सेड. आई एम नॉट सेइंग व्हाट ही सेड वाज राइट, बट आई एम ऑल्सो सेइंग दैट वो जो चीज़ हो रही है वो बहुत ही गलत है क्योंकि एक जन के पीछे पड़े हो तुम. एंड इट्स नॉट दैट यू नो कि पहली बार ऐसा जोक हुआ है. इससे बहुत ही ख़राब जोक्स अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे हुए हैं. राइट. इवन पीपल हु आर वेल नोन हैव सेड मच वर्स थिंग्स हु आर करंटली इन पावर. लेट मी टेल यू. राइट. तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब गलत है या सब सही है. ऑल आई एम सेइंग इज इट वॉज सेड ऑन अ ह्यूमर बेस्ड प्लेटफॉर्म. ठीक है. एंड आई थिंक बिकॉज रणवीर ने ऐसा बोला है अपने दिमाग में आ रहा है क्योंकि रणवीर हैज ऑलवेज पोर्ट्रेड हिमसेल्फ इन अ सर्टेन वे टू हिज ऑडियंस. राइट. एंड अगर समय रहा ना वो सेम चीज़ बोलता शायद इतना इफेक्ट नहीं होता उसके बोलने पे बिकॉज वी एक्सपेक्ट सच स्टफ फ्रॉम हिम. राइट. वी डोंट एक्सपेक्ट कि रणवीर ऐसा कुछ बोल सकता है. राइट. तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि यू नो इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे वेयर एज दे शुड बी फोकसिंग ऑन द बिगर इशूज दैट आर हैपनिंग. एंड ये सारे जो एजेंसीज इन्वॉल्व है इतने ही अगर एक्टिव होते हैं
in terms of going behind people and catching them and doing stuff to them and stuff like that. तो इंडिया एक बहुत ही अलग लेवल की कंट्री होती. आई डोंट नो इतनी एक्टिव एजेंसीज कब हो गई है कि ये लोग इसके पीछे जा रहे हैं. इतने सारे इश्यूज हो रहे हैं, रेप हो रहे, सुसाइड्स हो रहे एंड रेप थ्रेट्स हो रहे. देर आर सो मेनी बिगर प्रॉब्लम्स हैपनिंग यार. बट वो सब चीज़ें छोड़ के ये जाना है कि अच्छा रणवीर ने ऐसे बोला है, तुमको क्या ही मिलेगा उसको पकड़ के उसको जेल करके. ठीक है, इफ़ यू वांट टू पुट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव, उसके ऊपर फाइन डालो, हेफ्टी फाइन डालो. शो बन करके क्या ही फ़ायदा है, राइट? उसने एक बंदे ने यूट्यूब इंडिया को हिला दिया था, राइट? एंड नाउ यू आर पुलिंग ऑल द क्रिएटर्स डाउन. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई. आई डोंट सी वेयर दिस इज गोइंग. एंड पैनल पे जितने भी लोग फर्स्ट एपिसोड से अभी तक आए, वो लोग सबको पुलिस स्टेशन बुला के बात करना है. तुम बात क्या करोगे? सच जानने की कोशिश करोगे कि उन लोग ने जोक क्यों मारा, या कॉमेडी शो पे क्यों गया, या कॉमेडियन क्यों बने? व्हाट आर यू ट्राइंग टू फाइंड आउट? लाइक what's the point of you calling them to the police station and taking their statement for what? साउंड बार अनबॉक्स करने बैठ तो गया, फिर म्यूजिक सुनने बैठ गया था. एंड देन आई स्पोक अबाउट द रणवीर कंट्रोवर्सी एंड एवरीथिंग. उसके चक्कर में मैं ये भूल गया कि मेरी बाइक एक्चुअली एथर के सर्विस सेंटर में पड़ी है. आई हैव टू गो गेट इट. दे जस्ट कॉल्ड मी सेइंग दैट द बाइक इज रेडी. इट्स फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट. सो they told me that sir, you don't have to do anything, there are no formalities, just come take your bike and go. So I am going to go take my bike. Thank you for staying till the end. Hope you guys enjoyed the vlog. Do share, subscribe and like the content. And आपको जो भी है, if you want to talk about the रणवीर controversy, अपन comment section में बात करते हैं. Thank you. Until then, stay safe, take care, bye.